अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कौन से 5 धुरंधर होंगे जो भारत को अकेले एशिया कप 2025 को जिताने का दमखम रखते हैं। बीसीसीआई ने 15 मेंबर्स का अनाउंस कर दिया स्क्वाड, और और ये भी बता दिया कि वो कौन से 5 धुरंधर होंगे जो एशिया कप 2025 इंडिया को जिताएंगे ही नहीं बल्कि वन साइडेड जिताएंगे। सूर्य कुमार यादव पर बहुत लोगों ने शक किया था कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव क्योंकि वो इंजरी से फॉरेन कंट्री में अपने आप को रिहैब कर रहे थे, उनको हर्निया की हो गई थी, तो वो रिकवर कर रहे थे, और वो उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास करके वो आ गए हैं, और बल्कि आए नहीं है, एज अ कैप्टन एशिया कप में उतरेंगे। एज अ कैप्टन एशिया कप में उतरेंगे। बीसीसीआई की मीटिंग में भी मौजूद थे, थोड़ा लेट हो गए थे बारिश की वजह से, और उन्होंने बता दिया कि ये 5 प्लेयर होंगे जो कारनामा रचेंगे और एशिया कप 2025 जिताएंगे। उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या इतिहास है, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं उसी प्लेयर से जिसके बारे में अभी मैंने बात की और जो इंडिया को एशिया कप 2025 जिताने का दमखम रखता है, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव एक कप्तानी करेंगे और आईसीसी की टॉप 5 रैंकिंग्स में है, और एशिया कप 2000 अगर वो 300 रन बना देते हैं एशिया कप 2025 में, तो उनके 3000 रन पूरे हो जाएंगे। आप कहेंगे कि 3000 रन में क्या है? 3000 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव पहले बैट्समैन बन जाएंगे जो कि जिन्होंने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला हो, और एज अ कैप्टन उन्होंने 3000 प्लस रन बनाए। तो सोचिए 300 रन सिर्फ पीछे हैं सूर्य कुमार यादव। अगर 7 मैचेस में एशिया कप के 300 रन बना देते हैं तो 3000 रन के साथ साथ 150 प्लस स्ट्राइक रेट से बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन जाएंगे, और 150 सिक्सेस उन्होंने मार दिए हैं। नंबर 1 पे रोहित शर्मा है 209 सिक्सेस पे, फिर कप्टिल है, बटलर है, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 150 160 सिक्सेस के करीब पहुंच चुके हैं। अगर वो कुछ कारनामा रच के 40-50 मार देते हैं इस एशिया कप में सिक्सेस, तो वो रोहित शर्मा की बराबरी भी कर सकते हैं। तो ये है चैंपियन खिलाड़ी, ये सूर्य कुमार यादव है जो कप्तानी करने उतरेगा। ये शेर धाड़ेगा और ये शेर तहस नहस करेगा एशियाई टीम को, जो कि पाकिस्तान है, और वो यूएई है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ओमान है, इन सबको तहस नहस करके रखेगा। फिर दूसरा प्लेयर जो चैंपियन प्लेयर है, जिसकी बात हो सकता है कि इसको नंबर 1 पे भी आप कहें कि नंबर 1 चैंपियन प्लेयर है, लेकिन कप्तान है तो उसकी जगह इसीलिए उसको नंबर 1 पे लिया। ऑर्डर आप ऊपर नीचे भले ही कर लीजिए, लेकिन ये इसने ऐसा मजबूर किया था इस प्लेयर ने, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुकेश अंबानी भी खड़े होकर ताली बजाए थे, इस कदर उन्होंने मजबूर कर दिया था। नाम है उसका अभिषेक शर्मा। आईसीसी की जो वीकली रैंकिंग आती है उसमें नंबर 1 पे है, और ये कुछ हाल ही में ही आए और इन्होंने इतनी उपलब्धि प्राप्त की। 150 रन मार चुके हैं T20 में, 2 शतक मार चुके हैं T20 में, और 160 170 के स्ट्राइक रेट से भरपूर मारते हैं, और अगर एक बार चल जाते हैं तो रुकते नहीं हैं, फिर वो ख़त्म करके आते हैं अपोनेंट को, चाहे वो चेस कर रहे हो चाहे वो बैटिंग कर रहे हो पहले। और ये स्पिन पार्ट टाइम भी कराते हैं अभिषेक शर्मा। अगर सारी टीम को हटा दिया जाए और अभिषेक शर्मा को डाल दिया जाए तो ये सारी एशियन टीम पे भारी पड़ जाएगा। बस फील्डर्स दे दो उनको, पार्ट टाइम भी कर लेंगे, बैटिंग का तो अकेले मैच विनर प्लेयर है ये अभिषेक शर्मा। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं वो चैंपियन खिलाड़ी जिसको कहते हैं ना सरदार कभी सरदार नहीं होता, जिसपे देशद्रोही का भी बोला गया था, लेकिन ये देशद्रोही नहीं, ये देश प्रेमी है। इसने जो कारनामे रचे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, T20 वर्ल्ड कप में जो ओवर डाले थे इसने, लास्ट का जो फाइनल का सेकंड लास्ट ओवर था जो डाला था इसने ओवर,
चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो बाबर आजम को विकेट, और इंडिया का यंग स्टार, इंडिया का और सबसे कम मैचेस में हर 90 प्लस विकेट्स लेने वाला बॉलर नन अदर देन अर्शदीप सिंह। इन्होंने सबसे कम पारियों में 60 से 70 पारियों में 99 विकेट्स ले चुके हैं। इससे पहले जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल भी थे, लेकिन आप कहेंगे कि शमी, चहल, युजवेंद्र ये सब तो इनसे आगे होंगे। जसप्रीत बुमराह इनसे आगे ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने मैचेस अर्शदीप सिंह ने कम खेले हैं, तब उन्होंने बुमराह से 99 विकेट्स लिए। 99 विकेट्स बुमराह ने कुछ 74 मैचेस में लिए थे, इन्होंने 60-70 मैचेस में लिए हैं। तो ये फ़र्क है। अर्शदीप सिंह जो सरदार का भी सरदार नहीं होता, ये इन्होंने प्रूव किया। सरदार खेलता है तो एकदम छप्पड़ फाड़ खेलता है। तो T20 वर्ल्ड कप उठाइए, चैंपियंस ट्रॉफी उठाइए। अब उसी की बात कर लेते हैं जिसकी बात पूरी दुनिया करती है, पूरा विश्व उससे डरता है। चौथा चैंपियन जो एशिया कप 2025 को जिताने का दमखम रखता है, जसप्रीत बुमराह। आपने रिसेंटली देखा होगा टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के, भले ही वो फिटनेस के उनके इश्यूज़ हैं, 3 ही टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन जो 3 टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड को नानी याद दिला दी थी इस बंदे ने। हर मैच में 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट ले रहा था। मतलब एक इनिंग्स में, 2 इनिंग्स में टोटल 9-10 विकेट बुमराह के नाम हो रहे थे टेस्ट मैचेस में, इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में जाके। ये जसप्रीत बुमराह का खौफ है। अगर जसप्रीत बुमराह का, वो आपको याद होगा यूएई में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ मैच, उसमें पाकिस्तान रिजवान और इफ्तिकार अहमद टिक गए थे, वहाँ जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिया था दोनों का। और मैच जो 107-108 रन्स का टारगेट था, वो भी पाकिस्तान को चेज़ नहीं करने दिया था। और जो इनकी यॉर्कर्स गिरती हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह, इनकी पूरे, चाहे बड़े बड़े लेजेंड्स इन उठा के देख लीजिए आप, शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए, बड़े बड़े लेजेंड्स, कपिल देव हो गए, सब ने बोल दिया आज की जनरेशन में बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह। नंबर 5 चैम्पियन प्लेयर आते हैं जो अंडर एस्टिमेटेड रहते हैं, कभी इतने सुर्खियों में नहीं आते हैं, कभी वो अंडर द रडार रहते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर उनको, उनकी परफॉर्मेंसेस को ढक देते हैं। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी वो 70-80-100 रन मारते हैं, तो इनकी छत्र छाया में इनके 50 रन, 30 रन, 40 रन और 1-2 विकेट कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम रह जाता है, इसीलिए ये सुर्खियों में नहीं आते हैं। लेकिन ये बहुत अहम प्लेयर है इंडियन टीम के लिए। नाम है इनका अक्षर पटेल। T20 में इनको वाइस कप्तानी भी दी गई है। और ये इनके जो चैम्पियंस ट्रॉफी में स्पेल्स थे, चैम्पियंस ट्रॉफी में एक समय पे हैट्रिक लेने वाले थे, वो रोहित शर्मा से कैच छूट गया, वरना इंडिया के पहले बॉलर बन जाते जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में हैट्रिक ली है। शमी ने वर्ल्ड कप में ली थी, ये चैम्पियंस ट्रॉफी में बन जाते। इन्होंने क्रूशल मैचेस में जब इंडिया के 112 पे 3, 112 पे 4 हो गए थे, तो वहाँ आके श्रेयस अय्यर, ये अक्षर पटेल, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते थे। एक जो 112 पे 3-4 होते थे, वो 180, 190 पे 4-5 होते थे। तो ये भले ही 60 रन आपको कंट्रीब्यूशन दिखता है उनका, लेकिन वो छत्र छाया में छुप जाता है। लेकिन फिर उनके थ्रोज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको थ्रोज के नाम पे याद आता है जडेजा का नाम, लेकिन इनका भी रॉकेट आर्म थ्रो है। ये बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये चैम्पियन खिलाड़ी वर्ल्ड कप जिताएगा इंडिया को। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से 5 धुरंधर होंगे जो एशिया कप 2025 इंडिया को जिताएंगे, जो कि दुबई में और अबू धाबी में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा? मुझे कमेंट करके बताइएगा। और शो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।